उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी होने के साथ साथ यूपी की सत्ता भी संभाल रहे हैं। मगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल बाद सरकारें बदलती हैं। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अब जल्द ही सीएम योगी का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसलिए चुनाव में जाने से पहले योगी सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान सीएम योगी ने जो जबरदस्त भाषण दिया, उससे मानो पूरी विधानसभा में तहलका मच गया। उन्होंने विरोधियों को राम राज्य का मतलब समझाने के साथ साथ ये भी बता दिया कि एक योग्य राजा कौन होता है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर बोल रहे सीएम योगी ने जब दहाड़ना शुरू किया तो इसी दौरान उन्होंने अपने सियासी विरोधियों को भी ये बता दिया कि एक योग्य राजा या शासक कौन होता है। उन्होंने महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा, एक योग्य राजा वही होता है जो हालात के मुताबिक नहीं चलता बल्कि हालात को अपनी तरफ मोड़ लेता है। महोदय, यही तो महाभारत में कहा था। महाभारत के शांति पर्व में एक चर्चा आती है, जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे होते हैं उस समय युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वास्तव में राजधर्म क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि परिस्थितियां राज्य को या राजा को बाध्य कर देती है अपने रूप चलने के लिए। लेकिन भीष्म पिता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, राजा कालस्य कारणम, योग्य राजा है, योग्य शासक है, वो परिस्थिति के अनुसार नहीं चलता बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ता है। और भारत ने उन परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ा है। हम कोरोना के पीछे नहीं भागे बल्कि कोरोना को पीछे भागने के लिए मजबूर किया। आज सारे पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके। सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टियों को एक योग्य राजा का मतलब बताने के साथ ही उन्होंने राम राज्य का भी असली मतलब बता दिया और कहा, इस देश को न साम्यवाद चाहिए न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और उत्तर प्रदेश को राम राज्य की राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। हमने जो कहा था सो करके दिखाया। हम गरीब विरोधी हैं या हितैषी हैं, यह हमारा कार्य बताता है। साधु सन्यासी का जीवन व्यतीत करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा में राम राज्य का जिक्र छेड़ा तो पूरा सदन जय श्री राम के उद्घोषण से गूंज गया। आपको बता दें, सीएम योगी ने तो महाभारत का जिक्र कर यह बताया कि एक योग्य राजा वही होता है जो हालात को अपनी तरफ मोड़ लेता है। तो वहीं खुद आदर्शवादी राजा रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी कभी कहा था कि सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो, वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी, वही एक तपस्वी की तरह दिन रात जनसेवा के कार्य में लगा रहेगा। सन्यासी की तरह जिसका ना कोई अपना होगा ना ही पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की तरह अपनी सारी प्रजा को एक जैसा बर्ताव करेगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कुछ ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं
जो एक सन्यासी होने के साथ साथ दिन रात जनसेवा के काम में लगे रहते हैं। ना उनके आगे कोई है और ना पीछे, जिसके लिए वो सत्ता में रहते हुए धन दौलत जुटाएं, और ना ही उनके पास कोई बंगला है जिसे सजाने के लिए इटालियन टोटी और मार्बल लगवाएं। यही वजह है कि सीएम योगी के लिए भी टीवी के राम अरुण गोविल ने साल 2020 में उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा था, सन्यासी से अच्छा राजा कोई और नहीं हो सकता। रामायण के इस कथन को चरितार्थ करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिवस की आत्मीय शुभकामनाएं। बहरहाल विधानसभा में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 43 लाख गरीबों का मकान समाजवादी पार्टी के 4 काल में क्यों नहीं बने? 2 करोड़ 94 लाख परिवारों को विद्युत के कनेक्शन ये पिछली सरकारों के कालखंड में क्यों नहीं मिले? 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय पिछली सरकार के समय क्यों नहीं मिल पाए? प्रदेश के 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पिछली सरकारों के समय क्यों नहीं मिल पाया? 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? सिंचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सड़क कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट, एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई या जहाज की यात्रा कर सकता है, यह कल्पना पिछली सरकारों ने अपने लिए सफाई महोत्सव मनाना हो तो महोदय इंग्लैंड से एक स्पेशल मंगाया जाता था। बग्गी मंगाई जाती थी, लेकिन एक गरीब अगर हवाई जहाज की यात्रा हवाई चप्पल पहनने वाला मोदी जी इसको साकार कर रहे हैं तो इनको बुरा लगता है। यही 100 रुपया ब्रांड है ये। इसलिए हमें इसके लिए बताना नहीं, हमने तो जनता को जनार्दन माना है, हमने तो उसको हमेशा सिर आंखों पर बिठाया है। ये कभी हुआ कि देश का प्रधानमंत्री रात के 1:30 बजे सड़कों पर उतर करके गरीब की सुविधा को देख रहा होगा? किसी ने देखा इस बात को कभी? पहली बार देश देख रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री को केवल एक चिंता है और वह एक धर्म के साथ जीते हैं, वह राष्ट्र धर्म है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ जो कहा सो करके दिखाया। गरीब के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर 2021 के बीच में चलाई हैं, मैं कहता हूं 1947 से लेकर 2014 के बीच में इन सभी सरकारों का वो छोड़ दिया जाए, अटल जी के कार्यकाल को छोड़ करके, तो मैं मानता हूं तब भी अटल जी के कार्यकाल को छोड़ करके तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पलड़ा भारी होता है सभी विपक्षी दलों की सरकारों के कार्यकाल का। ये गरीब कल्याणकारी योजना है, आवास योजना का हो, गरीब का हो, गांव का हो, किसान का हो, नौजवान का हो, युवाओं का हो, किसी का भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो, वैश्विक स्तर पर सम्मान का हो। पहले लोग, अब सभी कह रहे हैं कि राम तो हमारे भी है। 2019 के पहले यानी 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो होना यह चाहिए था प्रधानमंत्री देश का होता है, सभी को मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए थी, अभिनंदन करना चाहिए था कि भारत के अंदर गुलामी के एक कलंक को मिटाने के बाद अब भव्य राम मंदिर का निर्माण बन रहा है जो राष्ट्र मंदिर का प्रतीक होगा। स्वागत नहीं कर सकते अच्छा कार्य का, ये स्वागत किस काम का करते हैं? यानी इनको ये लगता है कि किसी माफिया को गले लगाएंगे तो इनको लगता है कि जैसे न जाने इनको कितने यानी कि स्वर्ग की हूरियां मिल गई इनको सब। इनके लिए माफिया ही वही है, सब कुछ वही है।
राम मंदिर पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, लेकिन जब हिंदू आस्था उमंग लेती है तो ये भी कहते हैं राम तो हमारे भी हैं, हम भी जाएंगे। अब काशी विश्वनाथ धाम, काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी। कौन ऐसा भारतीय है जो अपने जीवन में एक बार काशी नहीं आना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा? अगर सच्चा भारतीय है, एक बार उसकी इच्छा होती है मैं मां गंगा में स्नान जरूर करूं, एक बार उसकी इच्छा होती है मैं संगम में जाके स्नान करूं, एक बार उसकी इच्छा होती है कि मैं काशी जरूर जाऊं। काशी बाबा विश्वनाथ का धाम। किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता के द्वारा वहां पर हमारी आस्था पर प्रहार किया गया था। स्वतंत्र भारत को चाहिए था कि सरदार पटेल जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसका परिमार्जन करते, नहीं किया गया। आज काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसंबर को राष्ट्र